आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जन कल्याण एक्सप्रेस समाचार फेसबुक पेज और जन कल्याण एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और जन कल्याण एक्सप्रेस समाचार पत्र आपको उसी खबरों को दिखाता है जो लोग उन खबरों को नहीं दिखाते और मुद्दे से हट के बातें करते हैं, लेकिन हम मुद्दों की खबरें आपके बीच बराबर सुनते हैं। सभी को नमस्कार। मैं मंजू कश्यप गाजियाबाद से हूँ और मत्स्य पालकों तालाबों से संबंधित मैं कार्य करती हूँ। अभी 2025 में मुझे एक मत्स्य विभाग का जलाशय मिला है जो कि विभागीय जलाशय है और उसका मैं करीब 2 साल का किराया भी जमा कर चुकी हूँ और ये है कि करीब पौने 4 लाख के समथिंग मैं उसका किराया दे चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज तक उससे पैसा नहीं कमाया। रीज़न यह है कि उस पर बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिससे मछली पालन करना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस महिला को देश के प्रधानमंत्री जी ने वार्ता करने के लिए बुलाया हो, सम्मानित किया हुआ हो मछली पालन से संबंधित, आज उसी महिला को इतना परेशान किया जा रहा है, जिसमें कि मत्स्य विभाग को मालूम है कि मेरे तालाब पर मत्स्य विभाग के जलाशय पर ट्रांसफार्म रखा हुआ है जिसमें कि मछली पालन करना संभव ही नहीं है। उसके बावजूद मेरे पास बार बार हर एक रोज़ लेटर भेजा जा रहा है कि आप या तो उसका लगान जमा करा दीजिए, क्योंकि कुछ तो मैं जमा करा चुकी हूँ, लेकिन जो 19-20 बचा हुआ है वो मैं जमा जानबूझ के नहीं कर रही, क्योंकि जिस विभाग ने मुझे जलाशय दिया है मछली पालन करने के लिए, जब मैं मछली पालन ही नहीं कर पा रही हूँ उस पर, तो मैं पैसा किस बेस पे दूँ। हालांकि फिर भी मैं पौने 4 लाख उसका जमा कर चुकी हूँ, मेरे पास उसकी रसीद वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन लाख बार बार कहने पर भी विभागीय जलाशय पे से ट्रांसफार्म नहीं हटाया जा रहा। यहाँ तक कि जिला अधिकारी डीएम साहब ने भी उस पर आदेश किए हैं, मुख्य विकास अधिकारी ने भी, और मत्स्य विभाग के अन्य जो भी नीचे स्तर से लेकर के बड़े स्तर के जो भी अधिकारी हैं उस पर आदेश कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य और सोचने जैसा विषय है कि अधिकारी की भी सुनने को तैयार नहीं है बिजली विभाग के अधिशासी बिजली अभियंता। तो इसीलिए उसमें मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य मंत्री जी के भी मैंने आदेश किए हैं, उसमें कराए है, प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन फिलहाल अब कुछ ना होने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी के पास एक प्रार्थना पत्र लेके गई हूँ। देखो उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं। चलो अब हंसी बंद होगी। मैम, जैसे बराबर आप बता रही हैं कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और आपको ये दिक्कतें भी आ रही हैं, तो क्या कहते हैं बिजली विभाग के बड़े अधिकारी? देखिए, उनका ये कहना है कि या तो मैं उनको पैसा दूँ बिजली को शिफ्ट कराने के लिए, बिजली लाइन शिफ्ट कराने के लिए, या फिर मत्स्य विभाग दे, या फिर कोई अन्य विभाग से उनको पैसा मिलता है तो ही बिजली की लाइन पे शिफ्ट करा सकते हैं। क्या वजह है कि वो शिफ्ट नहीं करा सकते? जब उनका काम है, क्यों उन्होंने लगाया था इसके अंदर? उसको तो उल्टा आपको मुकदमा करना चाहिए बिजली विभाग पर, क्यों नहीं कर रही हैं आप? देखिए, उसमें मैं थोड़ा इसीलिए चुप हूँ अभी, क्योंकि मेरे को मत्स्य विभाग द्वारा वो जलाशय मिला, तो मैं मत्स्य विभाग के अधिकारियों को ही बोल सकती हूँ कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी है, किराए पे दी है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपनी ज़मीन को कब्जा मुक्त करा के दें या फिर ट्रांसफार्म हटा के दें। तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल उसमें जो आदेश कराए हैं मत्स्य मंत्री जी के हैं, डीएम साहब के हैं, और उसमें जो हमारे मत्स्य विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ तक कि मैडम ने आदेश किया है, जो कि हमारे डीडी मैडम है मेरठ मंडल से, जो 6 जिले की मालकिन है मत्स्य विभाग की, तो उन्होंने बिजली अभियंता के पास लेटर भेजा है कि आप हमारे जलाशय पे से ये ट्रांसफार्म और 11,000 वाट विद्युत लाइन हटाने का कष्ट करें। तो क्या कहते हैं बिजली विभाग के अधिकारी आपको? बिजली विभाग के अधिकारी का यही कहना है कि अगर हमें सरकार द्वारा उसका फंड जारी होता है तो ही हम उसकी शिफ्टिंग कर सकते, वरना हम नहीं करेंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर फिर सरकार से? कि सरकार से मेरा यही कहना है कि आपसे पहले वो कभी 20 वर्षों से, तो मैं भी उसको गंदी पोजीशन में देख रही हूँ, वो कभी किसी ने लिया नहीं। शायद यही रीज़न रहा होगा कि ट्रांसफार्म रखे होने के कारण सरकारी ज़मीन करीब 50 बीघा, अगर कोई मामूली सा कोई गरीब आदमी 1 बिलान ज़मीन घेर लेता है, घर मकान बना लेता है, तो सबको आपत्ति हो जाती है, सबको समस्याएं खड़ी हो जाती है, उस पर बुलडोज़र चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विभाग की खुद ज़मीन जो कि 20 वर्षों से शायद ज़्यादा से
घिरी हुई ज़मीन है और करीब 50 बीघे से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी है, वो ऐसी ही मतलब कब्जे से घिरी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है, वेस्टिंग में पड़ी हुई है। तो कितना बड़ा सरकार का ये नुकसान है, सोचने लायक है। तो अब मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहती हैं सरकार से आप कि बिजली विभाग में आपकी कहाँ से मदद की जाए और कितनी ज़मीन आपकी ख़राब हो रही है? देखिए, मेरे पास जब मैं किसी प्रॉपर्टी का पैसा गवर्नमेंट को दे रही हूँ, तो पहली बात तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि मेरी ज़मीन मुझे हैंडओवर करे, और किसी वजह से नहीं करते, अगर वे ट्रांसफार्म को हटा करके मुझे ये नहीं बोलते कि भाई मैं मछली पालन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आया हुआ है कि मैं इसका लगान जमा करूं, जब मैं मछली पालन ही नहीं कर रही हूं। एक तो आप लोगों ने मेरे से खुद ही 4.25 लाख रुपये उसको जमा कर लिया, मछली पालन मैंने किया नहीं, जो अपने पास की कुछ जमा पूंजी थी वो मैंने सब उसमें लगा दी है, मेरी खुद आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। जब जिस देश में देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश की महिला, उत्तर प्रदेश की महिला सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, क्या इस तरह से बन पाएंगी? कभी बन ही नहीं पाएंगी। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं मछुआरों के लिए योजना दे रहा हूं, महिला को सब्सिडी दे रहा हूं, तो ऐसी सब्सिडी का क्या ही फ़ायदा है कि जो इंसान अपना आप को सक्षम बनाने के लिए मछली पालन करना चाहता है, अगर 2 पैसे कमा भी लेता है तो उसी ऐसे झंझट में, ऐसे झगड़े में उस पैसे को ऐसे ही इन्वेस्ट कर देता है जहाँ से एक पैसा प्राप्ति नहीं होता। तो इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि अगर मेरी वीडियो आपके पास ये गलती से पहुँच जाए या देख लो, तो पहले तो जो विभागीय जलाशय या फिर अन्य कोई भी तालाब है उस पे से कब्जा मुक्त करा करके मत्स्य पालकों को दिए जाए। अगर कहीं पे बिजली जैसा सिस्टम तालाब के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि हम किसानों को, हम मत्स्य पालकों को ही मालूम है कि जब बिजली से मछलियाँ मरती तो हमारा कितना नुकसान होता है, क्योंकि सरकार द्वारा सिर्फ मत्स्य पालकों का ही इंश्योरेंस है, मछली का नहीं है। अगर हमारी मछली तालाब के अंदर किसी कारण मर जाती है तो उसका गवर्नमेंट हमें इंश्योरेंस नहीं देती है। तो इसलिए अगर कोई ट्रांसफार्म हटाने के लिए तैयार नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना उसमें घट जाती है, चाहे कोई पशु से संबंधित हो या फिर किसी इंसान से संबंधित हो, उसका भुगतान मत्स्य विभाग करे या बिजली विभाग करे, और जो मेरा नुकसान होगा उसका भुगतान भी वही करेगा और जिम्मेदार भी वही होगा। क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर आने के बावजूद जाहिर सी बात है, जब मैं 3-4 एकड़ को तैयार कर चुकी हूँ मछली पालन करने के लिए, तो मैं ऐसा तो छोड़ूंगी नहीं। जब मेरे से सरकार रेगुलर किराया भी मांग रही है और मुझे उसमें मछली पालन भी नहीं करने दे रही सही तरह से, तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो मजबूरन में ये कदम उठाना पड़ेगा। जो भी उसमें हादसा होता है, कोई दुर्घटना इस तरह की घटती है तो उसे सरकार देखे। लेकिन ये है कि अगर मेरा किसी भी तरह का नुकसान होता है तो मैं मत्स्य विभाग को ही दोषी मानूंगी। तो ये थी हमारे साथ मंजू कश्यप, जो आपने देखा होगा कि उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है और आपने देखा भी, अभी मैंने बताया था आपको। और इनकी समस्या को मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती हैं, और क्योंकि इन पर बहुत मोटा लोड है, लाखों रुपए का खर्चा आ चुका है और इन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।